नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी हैं, तो आज आपने थंबनेल में तो देखा होगा कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई अंक। आखिर हम इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं और इकाई अंक निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है? क्या हम इकाई अंक किसी ट्रिक से निकाल सकते हैं या बेसिक से निकाल सकते हैं? कैसे निकालना है, इन चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना रखिए। आपको हर प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट डिजिट से। जिससे मतलब क्वेश्चन जैसा भी बनेगा, आपको यूनिट डिजिट से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो यूनिट डिजिट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में कि यूनिट डिजिट आखिर क्या होता है। तो यूनिट डिजिट आज हम पढ़ाएंगे आपको कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है और इकाई अंक क्या होता है। तो इकाई अंक होता क्या है? इकाई अंक, जैसे मैंने संख्या लिख दी 7, 8, 5, 6 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है इसमें? इकाई अंक आपसे पूछेगा इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक क्या है इसमें? हमेशा सिंपल पीछे से बैक से काउंट किया जाता है। ये हमारा क्या है? ये इकाई है। ये क्या है? ये दाही है। ये क्या है? सैकड़ा है। इसके बाद ये क्या है? हजार है। ओके, तो इकाई अंक आज हम पढ़ाएंगे इकाई अंक। तो इकाई अंक इसका क्या हुआ? इकाई अंक हुआ इसका 6। कितना हुआ? 6। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिस भी प्रकार के क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड किस प्रकार से आते हैं, उन चीज़ों की भी बात करेंगे और क्वेश्चन हर प्रकार से आपको करवाएंगे भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर ज़्यादा कीजिए, लाइक कमेंट, उसके बाद जब आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो चलो यूनिट डिजिट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है क्वेश्चन, सिंपल सा फर्स्ट टाइप। मान लो आप अपने हिसाब से टाइप काउंट कर देना, मुझे टाइप याद नहीं रहेगा, बट आप काउंट करते रहना कि मैंने लास्ट में बताना मैंने कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बताए आपको। तो पहला टाइप हो जाता है, हमने कोई संख्या लिख दी 5, 8 इंटू 6, 7, इतनी छोटी सी संख्या लिख दी। दूसरा क्वेश्चन हमने बना दिया 6, 7, 8 इंटू 9, 3, 2। तीसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया 7, 8, 5 इंटू 3, 2, 5 इंटू 6, 8, 7। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन लिख दिए। थोड़ी सी यहाँ पे नॉइज सुनाई दे रही होगी आपको, आवाज थोड़ी सी सुनाई देगी। तो बाहर रोड वगैरह है तो वहाँ पे प्रचार एक हो रहा है, तो थोड़ा सा परेशान मत होना, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, ये निकल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। तो देखो यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट इकाई अंक हम पढ़ाने वाले हैं आपको। चलो यूनिट डिजिट इकाई अंक हमने बोला इसका मल्टीपल करोगे आप, कुछ भी मल्टीपल करोगे तो कुछ भी यहाँ पे जो भी मल्टीपल आएगा यहाँ पे आप देखोगे इकाई अंक यहाँ पे आएगा। ओके, आप इसका मल्टीपल करोगे तो जो भी मल्टीपल आप यहाँ करोगे, जो भी संख्या आएगी ये इकाई अंक आएगा, लास्ट वाली संख्या। इसका जो भी मल्टीपल करोगे तो इसका मल्टीपल काफी बड़ा आएगा, इकाई अंक कितना आएगा। तो आपको मल्टीपल करने में कम से कम, यहाँ इसे मल्टीपल करने की बात करें तो हम ये नहीं कहते कि आपको टाइम लगेगा, बट आप मल्टीपल करोगे फिर भी आपको 30 से 40 सेकंड लग जाएंगे। आप इसे मल्टीपल करोगे लगभग 1 मिनट का अप्रॉक्स में लग जाएगा। जब इसे मल्टीपल करोगे तो कम से कम 2-2.5 मिनट लग जाएगा। अब ये बताओ, आप मल्टीपल करके इकाई अंक निकालोगे तो आपको टाइम आपके पास कितना होता है? हर एग्जाम में टाइम होता है आपके पास, मिनिमम या मैक्सिमम की बात करें तो 1 मिनट होता है। मिनिमम की कोई वैल्यू नहीं, आप 20 सेकंड 10 सेकंड में भी कर सकते हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट सवाल पर भी आपको टाइम देना है, एक्सपेंड करना है। शायद वो थोड़ा सा हार्ड आ जाए, थोड़ा सा मॉडरेट आ जाए, तो उस सवाल को भी समझने में टाइम लग सकता है। लेकिन आप यदि इकाई अंक निकालने में टाइम ले रहे हो, 2 मिनट का टाइम ले रहे हो, 1 मिनट का टाइम ले रहे हो, 40 सेकंड 50 सेकंड का टाइम ले रहे हो, फिर भी गलत है। तो आपको सिंपली से कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये बताओ, जब भी मल्टीपल करोगे, इसका मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल करोगे जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा दे 3, 2 इंटू 5, 4 का मल्टीपल किया हमने, 4 2 8, 4 3 12 इंटू 10 16 मल्टीपल किया तो 8 आया, 2 आया, 7 आया, 1 आया। ओके, तो इकाई अंक किसका क्या हुआ? 8, मतलब लास्ट की डिजिट। यदि हम 4 और 2 का मल्टीपल कर दें तब भी 8 आ रहा है, 8 आ रहा है इकाई अंक।
और पूरे का मल्टीपल करेंगे, जब हम इनका मल्टीपल करेंगे तब भी इकाई अंक 8 आ रहा है। तो समझ में क्या आया, क्या है आपको? हमें ये सीखने के लिए मिला कि हमें इकाई अंक निकालने के लिए हमें लास्ट वाले अक्षरों से कोई मतलब नहीं, हमें लास्ट देखना है। लास्ट में क्या है 7, इसमें लास्ट में क्या 8, तो 8 7 56, 56 में इकाई अंक क्या होगा 6, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 6, इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक हो गया 6, इकाई अंक हो गया 6। अब हम इसकी बात करें तो 2 का मल्टीपल 8 में करोगे, ये लास्ट डिजिट 8 है, ये लास्ट डिजिट 2 है, ये लास्ट डिजिट 8 है, ये लास्ट डिजिट 2 है। 2 का मल्टीपल 8 में करोगे तो कितना आ जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, तो 0 आ गया। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, इसका इकाई अंक कितना हो गया, इसका इकाई अंक हो गया 0, कितना हो गया, इकाई अंक हो गया 0। समझ में आ रहा है? हमने बोला लास्ट डिजिट से मतलब है, हमें किसी भी मतलब से नहीं है। अब हमने बोला यहाँ पे अब 5 5 और 7, ये लास्ट अंक है 7, ये लास्ट अंक है 5 और लास्ट अंक है 5। अब 5 5 7 5 5 25, मतलब 25 का 7 में करोगे तब भी ज्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है, बाकी बात किसी से भी मतलब नहीं। हमने 5 का 5 में मल्टीपल किया, कितना आया 25। हमने इसमें देखा मल्टीपल किया तो इसमें इकाई अंक क्या आया, देखना समझना। हमने इसका ये 5 लिया, ये 5 में मल्टीपल किया, गुणा किया, तो 5 में 5 का किया तो 25 आ गया। अब 25 में इकाई अंक क्या है, 25 में इकाई अंक क्या है 5। अब ये 5 का 7 में मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा 35, क्या आ गया, क्या आ गया 35। तो इससे हमें क्या मिला, तो इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक हो गया 5, कितना हो गया 5, इकाई अंक कितना हो गया 5। तो ये चीजें समझ में आई। हमने बोला लास्ट डिजिट से हमें मतलब है, किसी से भी मतलब नहीं। 8 का 7 में 56, 8 का 7 में 56, 6 की 6 मतलब इकाई अंक 6। इसके बाद में 8 का 2 16, ओ सॉरी 8 16 हो जाएगा, 16 16, 8 दूनी 16 6, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। इसके बाद में इसमें 5 का 5 में किया 25, इसके बाद में 5 हमें इकाई अंक मिला, तो 5 का 7 में किया 37, कितना हो गया 37। एक सवाल हम आपको और दे रहे हैं, सवाल लिखा हुआ है कि 3 2 4 3 2 8 5 इंटू 8 7 6 इंटू 9 8 3 2। आप बताओ इसमें इकाई अंक यदि आप गुणा करने बैठोगे तो कम से कम नहीं तो आप 10 से मिनट अप्रोक्स में मान लो 10 मिनट से कम नहीं लगेंगे जब इसका मल्टीपल करोगे। 10 मान लें, 5 मान लें, 5 मिनट मान लें। अब 5 मिनट आपको सवाल कम से कम 5 से 7 सवाल करने हैं। अब ये 5 मिनट आप यूनिट डिजिट में लगाओगे, सिर्फ एक छोटा सा सवाल में लगाओगे तो आपको अन्य सवाल आपको ऐसे कर पाओगे। तो आपको इसमें क्या देखना है, हमने बोला लास्ट डिजिट लेना है। लास्ट क्या है 2 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें क्या है 6 है, इसमें क्या है 2 है। अभी ट्रिक बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो यहां हमने किया 10, 8 दूनी 16, 16 कितनी 6। अब 6 आया, इकाई अंक 6 आ गया। अब 6 का 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 36, 6 आ गया। अब 6 का हम इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12, तो इकाई अंक इसका क्या आ गया, इकाई अंक क्या आ गया, तो इकाई अंक आ गया इसका 2। कितना आ गया, इकाई अंक आ गया इसका 2। इस प्रकार से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। मल्टीपल का इकाई अंक ऐसे निकाल सकते हैं। घातों वाले इकाई अंक कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे। ओके, तो इन चीजों को नोट डाउन करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। हम आपको टाइप बाय टाइप बता रहे हैं, कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अगले की तरफ चलते हैं, अगले टाइप की तरफ। ठीक, अब देख लिया आपने। उसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या है, अगले टाइप है जैसे कोई क्वेश्चन ले लें हम, यहां पे डाल लें पहले यूनिट डिजिट। ओके, हमने ले लिया 37 की पावर 51। क्या ले लिया 51।
अब इसका क्या तरीका होता है? सिंपल सा एक तरीका है, तरीके तो बहुत हैं, आप इसमें से निकाल सकते सीधे सीधे। यहां पे जो घात है, क्या बोलोगे? घात में आपको क्या करना है? घात में 4 का भाग करना है। घात में 4 का भाग करना है। घात में क्या करना है? 4 का भाग करना है। ओके, जो शेष रह जाए, जो शेष रह जाए, जो शेष रह जाए उसे इकाई अंक की घात बना लेते हैं। उसे कैसे बना लेते हैं ये भी हमें समझाएंगे। उसे इकाई अंक की घात, अंक की घात बना लेते हैं। उसे इकाई अंक की घात बना लेते हैं। अब ये कैसे बना लेते हैं ये भी समझना। हमने बोला जो भी संख्या होगी उस पे घात चढ़ी होगी तो घात में क्या करते हैं? 4 का भाग करते हैं। सबसे पहले देखा 37 है कोई संख्या, 37 पे 51 घात चढ़ी तो 51 में हमने 4 का भाग कर लिया। 4 का भाग कर ले, 4 एकम 4 और 1 बची, 4 दूनी 8, 3। शेष कितना बचा? शेष हमारे पास बचा 3। कितना बचा? 4 1 8 3। तो शेष कितना बचा हमारे पास? 3। हमने बोला शेष जो बचेगा, देखो जो शेष रह जाता है उसे इकाई अंक की घात बना लेते हैं। अब इसमें इकाई अंक क्या था? इकाई अंक क्या था? 7 था। तो 7 की घात हम 3 बना लेंगे, बस जो इकाई अंक आ जाएगा वही हो जाएगा। तो 7 की घात क्या होता है? 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो इकाई अंक क्या आ गया? इकाई अंक आ गया हमारा 3। कितना आ गया? इकाई अंक हमारा कितना आ गया? इकाई अंक आ गया हमारा 3। समझ में आया? फिर से एक बात समझ लेना। हमने बोला जो भी होगा उसमें कोष्टक में जिसकी भी घात चढ़ी होगी, जो भी घात होगी उसमें 4 का भाग करना है। सबसे पहले हमने 4 का भाग किया, जो भी शेष रह जाता है 4 का भाग किया हमने, यहाँ पे तो 3 शेष रह गया। जो भी शेष रह जाता है उसे इकाई अंक, इकाई अंक इसमें क्या था? 7 की घात, मतलब उसकी घात बना ली जाती है। 3 शेष बचा था तो 7 की हमने 3 घात बना ली, तो इसका कितना हो गया? 7 का क्यूब 343 होता है, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3 आ गया। अब अगला क्वेश्चन जिसे हम बताते हैं आपको, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं, आपने देखा होगा। जैसे हम ले लेते हैं कोई क्वेश्चन, देखो ट्रिक भी सीखोगे कि एक अंक होती है, इकाई अंक होती है, उसमें घात चढ़ा दो 0 हो जाएगा, 0 सम संख्या विषम संख्या, ऐसे करके बहुत होता है। लेकिन आपको ये एक सिंपल सा तरीका ये याद आप सीख लोगे तो आपको किसी अदर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अदर सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने बोला जैसे इकाई अंक है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई संख्या ले ली 2021 की पावर 2021। यहां समझना, यहां समझने की जरूरत है। इकाई अंक 1 है, देखना इकाई अंक क्या है? 1 है। 1 की पावर हम 1, 1 की पावर यदि हम 2, 1 की पावर हम 3, 1 की पावर यदि हम 4000 या 1 लाख चढ़ा दें तो 1 की पावर 1 का 1 हमेशा 1 का क्या रहेगा? 1 1 1 1 कई बार गुणा करें तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा? इकाई अंक जो है हमेशा 1 रहेगा, 1 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यदि लास्ट में इकाई अंक 1 है और उस पर घात कुछ भी हो, क्या उस पर घात कुछ भी हो तो उसका हमेशा हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, यदि इकाई अंक 1 है और उस पर घात कुछ भी हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। नोट डाउन कर लिया? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब दूसरा टाइप समझना, ये थोड़ी सी ट्रिक टाइप की। मान लो यदि इकाई अंक 1 होगा, उस पे घात कुछ भी है तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। यदि हम लिख दें 36, 36 की पावर यदि हम कुछ भी लिख दें 2 6 8 7 9, अब बताओ 4 का मल्टीपल भी करोगे तब भी टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन यदि हम आपको ये बता दें कि ये मात्र 2 सेकंड में हो जाएगा, जैसे ही आप देखोगे आपका सवाल हो जाएगा, तो आप कहोगे ऐसा बता दो, क्यों हमें झंझट में वाले हो।
हमने बोला, देखा समझना, हमने बोला 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, इतना तो याद होगा, 3 तक याद होगा। देखो 6 की पावर 1 मतलब 6, 6 की पावर 2 मतलब 36 की 6, और 6 की पावर 3 मतलब 216। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यदि 6 6 6, देखना इकाई अंक क्या आ रहे हैं? 6 6। यदि इकाई अंक 6 है, क्या? यदि इकाई अंक 6 है तो उस पे पावर कुछ भी हो, क्या? उस पे पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? हमेशा इकाई अंक जो है वो 6 आएगा। क्या आएगा? हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। एक बार फिर देख लीजिए, हमने बोला कि जो आपका आंसर है वो कैसे आएगा। मान लो आप कह रहे हो कि इकाई अंक कैसे, यदि इकाई अंक में कुछ भी पावर हो, इकाई अंक यदि 1 है उसमें पावर कुछ भी हो, तो उसका हमेशा हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर दूसरा हमने यहाँ पे स्टेप बताया, स्टेप यहाँ पे देख लो, दिख रहा होगा। स्टेप हमने दूसरा बताया कि यदि आपका इकाई अंक 6 है, कितना? यदि आपका इकाई अंक 6 है और उस पर घाते कितनी भी हो, यदि इकाई अंक 6 है उस पे घाते सम विषम कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता है, हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? आंसर उसका 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। ये चीजें आपको समझ में आई? बताइए, समझ में आई? आप बताइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट, अब मैं आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, बाकी बात कुछ नहीं। जैसे अब मैं से इरेज कर देता हूं। जैसे हमने बोला, एक क्वेश्चन ये आपके लिए था, आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। जैसे बोला मैंने वैसे आप नोट डाउन करते जाइए। ओके, अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जैसे अब मेरा क्वेश्चन सीधा सा है, हमने बोला 2021 की पावर 422 प्लस 678 7 6 की पावर 93802 इकाई अंक होगा। देखना, मिक्स करके बना दिया हमने क्वेश्चन। इकाई अंक होगा, इकाई अंक क्या होगा इसमें? हमने बोला 2021 की पावर 422 66,876 की पावर 93,802, ये घात है। अब आप क्या करोगे? 4 का मल्टीपल, 4 का इसमें डिवाइडेशन करोगे, 4 का डिवाइडेशन करो, 1 की पावर करो, फिर मल्टीपल करो, 4 का डिवाइडेशन करो, 4 का इसमें भाग दो, फिर 6 की पावर करो, फिर करो। नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने मुझे सिखा दिया है। क्या हमने सिखाया आपको? हमने सिखाया कि यदि इकाई अंक 1 होगा, यदि इकाई अंक 1 होगा, उसकी पावर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, हमेशा इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। तो आंसर क्या आएगा सर? 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी बता दें। अब हमने बोला ये आप क्या इसमें मल्टीपल डिवाइडेशन करोगे, भाग करोगे, फिर उसके बाद इसकी पावर बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे, क्योंकि हम बता चुके हैं ऑलरेडी, आपको बता चुके हैं कि 6 की पावर यदि कुछ भी होगा तो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। अब आपके माइंड में सवाल बनेगा, आंसर तो 1 आ गया, 6 आ गया, अब आंसर हम रखें क्या? तो भैया बीच में देखो क्या लिखा है, बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है, तो आप क्या करोगे? प्लस जोड़ दोगे। 1 और 6, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 इसका आया, प्लस लगा दिया, 6 इसका आया, 6 1 7, तो इकाई अंक क्या हो गया? 7 हो गया। समझ में आया? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखना अलग टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा, नोट डाउन कर दी, नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि समय थोड़ा जल्दी से, मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप मतलब जो स्पीड है वो अब धीरे धीरे रिदम में आती जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब भी हम सवाल लिख दें तो सवाल उतने ही टाइम आपको लिखते जाना है, और जब सवाल समझा रहे हैं उस टाइम आपको पेन कॉपी कुछ भी नहीं टच करना है, सिर्फ आपको कंसंट्रेट रखना और समझना है कि आखिर क्या बता रहे हैं। ओके, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन, हमने बोला आपसे कि अगला क्वेश्चन है
यहां से हम बोल देते हैं अगला क्वेश्चन आपका है कि पावर 2 8 7 6 की पावर 3 5 6 7 6। अब इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इकाई अंक क्या निकालना है, इकाई अंक आपको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपको कॉपी नहीं निकालना है, पेन नहीं निकालना है, डायरेक्टली आपको बताना है, सिर्फ देखते जाइए और बताते जाइए। आंसर क्या होगा इसका। कुछ लोग कह रहे 1 होगा, कुछ लोग कह रहे 6 होगा, दोनों गलत हैं। कुछ लोग कह रहे 7 होगा, क्योंकि आंसर ऑप्शन मतलब सवाल तो वैसे ही है, नहीं होगा। अब देखो 1 होगा, 6 होगा, 7 होगा, क्या होगा ये मैटर करता है। जब आप सॉल्व करोगे तब आंसर निकल के आएगा क्या होगा। तो हमने बोला इसका इकाई अंक 1 है, कुछ भी पावर हो इसका क्या होगा 1 होगा। इसमें इकाई अंक 6 है, कुछ भी पावर हो कोई मैटर नहीं करता 6 होगा। लेकिन बीच में क्या लगा, मल्टीपल लगा, तो 1 का 6 में मल्टीपल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब भैया 6 वाले सही हो गए, क्या हो गए सही हो गए। तो जिनका भी 6 आंसर आ रहा था वो करेक्ट है, और जिनका भी 7 आ रहा था 1 आ रहा था उनका आंसर गलत है। 7 वाले ज्यादा थे, 6 वाले कम। तो आंसर किसका सही है 6 वाले। ओके, तो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप की तरफ चलते हैं, क्योंकि अलग टाइप भी समझाना पड़ेगा। जैसे अब थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। ओके, यहाँ पे 2-3 टाइप हो चुके हैं हमारे हिसाब से। अब टाइप लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना। लेकिन हाँ, यूनिट डिजिट में कोई सवाल छूटेगा नहीं। अब जैसे हमने अगला सवाल बोला कि 5 8 4 3 की पावर 6 3 2, आंसर क्या होगा। 4 का भाग करोगे, 4 का भाग करके देख लो। 4 एकम 4 2 और 4 पंचे 20, 3 4 32 2, मतलब 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25, मतलब इकाई अंक क्या होगा 5। हमने तो इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। आपको हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगना है जितना हमने कैलकुलेशन किया, इतना भी टाइम नहीं लगाना है। बस सवाल देखा, आंसर किया, टिक करिए, अब बढ़िए। यूनिट डिजिट में सवाल देखना है, आपको आगे बढ़ जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो देखो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा ये लिखा 5। अब जब भी 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक यदि 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता। 5 की पावर हमने n मान ली, कुछ भी हो सकता है 5 की पावर। अब 5 की पावर कुछ भी होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। क्या आएगा 5 आएगा। अब कैसे आएगा सर, हाँ आपको समझा दें। 5 की पावर 5 1 लिख लिया, 5 की पावर 2 लिख लिया, और 5 की पावर 3 लिख लिया। अभी हमने आपको बताया था 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3। अब ये 5 होगा, 25 होगा, 25 125 होगा। अब 5 की पावर 1 4 कर लें, 5 25 25, ये 625। 4 कर लें तब भी कितना आएगा, कितना आएगा, ये कितना आ रहा है, कितना आया। इकाई अंक हमेशा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इकाई अंक हमेशा 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी आंसर क्या होगा 5 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगले क्वेश्चन में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, क्वेश्चन बना के लिखा हमने थोड़ा सा। क्वेश्चन हमने लिखा कि 3871 की पावर 285 प्लस 285 की पावर 2087 प्लस 3926 की पावर 687। अब जब भी सवाल देखोगे तो आप हड़बड़ा जाओगे, कितना बड़ा सवाल, करें तो करें क्या, करें तो करें क्या। लेकिन करना कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, ये हम आपको तीनों तरीके बता चुके हैं। तीनों तरीके क्या बताए कि जब भी आपको इकाई अंक पे 1 मिलेगा तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये प्लस लगा दिया। इकाई अंक पे 5 होगा, कुछ भी खा तो मतलब नहीं है, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। अभी अभी हमने बताया कि आपको जब इकाई अंक 6 मिल जाए, उस पे घात कुछ भी मिल जाए, तो हमेशा क्या होगा 6 होगा। क्या होगा 6 होगा।
तो इसका आंसर क्या हो गया 6 5 11 1 12। अब 12 में मतलब 2, तो इकाई अंक इसका क्या आ गया, इकाई अंक आ गया इसका 2। क्या आ गया, इकाई अंक आ गया इसका 2 मतलब 2। अब अगला आपके लिए सवाल है, होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे, फिर आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। टू 6 आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अब अगला टाइप क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो आपने लगभग 5-6 टाइप पढ़ लिए। अब हर टाइप का क्वेश्चन आपको, ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप क्या होगा, अगला टाइप देख लेते हैं। हर टाइप को धीरे धीरे से समझना है, टाइप कोई छूट ना जाए इस वजह से। ओके, अब हम एक क्वेश्चन अभी लिखेंगे थोड़ा सा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं, यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है कि 251 की पावर 98 1 है, ये की पावर 98 और उसके बाद प्लस 21 की पावर 98 और एक और लिखा है माइनस 106 की पावर 100 और प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। अब जब भी इतना बड़ा सवाल देखोगे तो आपको ये सवाल सॉल्व करने की मतलब मन नहीं होगा, सोचोगे चलो स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस सवाल में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, हमने सवाल लिया है तो ये सवाल में कुछ भी नहीं है। आपने जो भी सीखा है आप आसानी से कर सकते हैं। देखो आपको कुछ भी मैटर नहीं करता। हमने बोला इकाई अंक यदि 1 होगा, उसकी पावर कुछ भी हो तो इसका क्या होगा, 1 होगा। आप प्लस लगाइए, आगे बढ़ते जाइए। 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, सर ने बताया कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ हमें क्या लगाना है, 1। अब यहाँ माइनस लगा दिया। 6 की पावर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। यहां तक हम निकल चुके। उसके बाद बात आती है 5 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या आता है, हमेशा 5 आता है। ये प्लस लगा दिया, 5 लिख दिया। माइनस 6 की पावर यदि इकाई अंक 6 है, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। और ये क्या बच गया, 9। क्या बच गया, 9। बस इससे सॉल्व करना है, जोड़ना घटाना है और क्या करना है, जोड़ना घटाना नहीं। देखो 1 और 1 2, ये 6 ये प्लस के हैं, और 2 और 5 7 और 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। 16 में हम जब घटाएंगे 12 तो कितना बचेगा, 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 4। समझ में आया, देख लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उस डाउट को भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बताइए। अब एक सवाल हम ले लेते हैं यहां से। जैसे सवाल मेरे पास है 25 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 2। बताइए ये कैसे सॉल्व करोगे। अब बताइए जल्दी से बताइए। अब आप कहोगे इसका आंसर कितना आएगा, 5। इकाई अंक 5 है तो 5 माइनस 6। अब तो आंसर क्या आएगा, -1। क्या -1 आंसर आएगा, क्या -1 आंसर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यदि हम सिंपल सी कैलकुलेशन कर लें, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, 16 का करेंगे तो 256 हो जाएगा, 256। अब यहां से हम जब इससे कैरी लेंगे तो 15 में से 6 गई 9, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो आखिर ये 9 कैसे आएगा। अब आपके माइंड में सवाल आया कि आखिर ये 9 जो है वो कैसे आएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपको माइनस में संख्या मिल जाए वो +10 आपको लगा के घटा लेनी है। आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी 9 आ जाएगा। यहाँ पे 5 में 6 घटाया, -1 आया, -1 आया, तो इसमें +10 लगा के घटा लेंगे, सब में यहाँ +10 लगा लेंगे।
10 लगाया तो बचा क्या 9, तो आंसर इसका भी क्या आ गया 9। आप इसका भी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। एग्जामिनर का कोई पता नहीं कहां से क्या पूछ दे, तो आप थोड़े से तैयार रहिए कि कैसा भी पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, हमें क्या मैटर करता है, हमें सिर्फ सवाल लगाने से मतलब है, कैलकुलेशन करने से मतलब है। एग्जामिनर कुछ भी दे दे, हमें क्या मैटर करता है, यदि हमें आता है तो हम 100% निकाल लेंगे। ओके, चलो अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगले टाइप की तरफ चलते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जल्दी से कर लिया। ओके, तो आपने इकाई अंक वाले पढ़ लिए, 1 वाला पढ़ लिया, 3 वाला पढ़ लिया, 1 और 5 6 3 आप पढ़ चुके हो। देखो इकाई अंक 1 का कैसे निकालेंगे, यदि 1 होगा, 2 का नहीं पढ़ा अभी, 3 का भी नहीं, 4 का भी नहीं, 5 का पढ़ लिया और 6 का भी पढ़ लिया, और 0 इकाई अंक होगा तो उसका भी पढ़ लिया। 0 मतलब 0 कुछ भी कहा तो 0। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले की तरफ, 4 और 9 की तरफ। यदि 4 और 9 होगा तो ये कैसे आएंगे, आप खुद निकाल सकते हो, इसकी ट्रिक बना सकते हो। कैसे कैसे बना सकते हो, देखो 4 का यदि हम 1, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, इतना निकालें, 4 4 चौको 16, 4 चौको 16 चौको 64। अब 9 का कर लें, 1 2 3। आखिर ट्रिक बनती कहां से है वो हम आपको बता रहे हैं। ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 81, ये कितना होगा 9 में 81 निम्मा 9 का 9 8 72 729। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा सर समझ में, समझाओ। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, हम दोनों साइड एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमने आपको ले लिया 3 8 5 और 4 की पावर, सवाल हम 2 ले रहे हैं यहाँ पे ले लिया 2 8 3, और दूसरा सवाल फर्स्ट है, और सेकंड सवाल हमने यहाँ पे ले लिया कि 3 9 8 4 की पावर 8 6 3 4। 2 सवाल ये हैं, और यहाँ पे एक हम ले रहे हैं यहाँ पे 3 8 6 9 की पावर 3 5 5, और दूसरा सवाल ले लेते हैं यहाँ पे कि 3 8 6 और 9 की पावर 3 8 6 3 6 6 ले लेते। अब बताओ, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख लो 4 की घात, इकाई अंक 4 की घात सम होगी तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। यदि विषम होगी तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। देखो 4 की घात 1 1 क्या है, एक विषम है, 3 क्या है, एक विषम है, तो हमेशा इकाई अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ये सम संख्या है तो इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। समझना सम विषम का मतलब, यहाँ पे 4 इकाई अंक है, घात क्या है 3 मतलब विषम है, क्या है 283 क्या है विषम है। विषम आया तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, इकाई अंक इसका क्या आएगा, हमने बताया विषम होगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा 4। कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। अब यदि हम 4 ले लें, यहाँ पे घात क्या है, ये घात क्या है, ये घात ये सम है, इसमें घात विषम थी कोई मैटर नहीं करता, इसमें घात सम है। अब बताओ क्या आंसर आएगा, तो सम में बोला सम आएगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर 6 आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा 6 आएगा। वही इसमें है कि 9 की पावर यहाँ 355 लिखा है, मतलब इस पे घात कितनी है, घात मतलब ये 355 मतलब विषम, विषम में हमेशा आंसर क्या आता है, हमेशा 9 आता है। तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगला सवाल 9 की पावर 366 है, मतलब सम संख्या है, तो मतलब सम संख्या में हमेशा इकाई अंक क्या आता है 1 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। समझ में आया 4 और 6 का रूल। तो इसमें 4 1 5 6, 4 और 9 को भी इंक्लूड कर लें, 9 का पढ़ लिया। देखो अब हमने बोला यदि इकाई अंक 4 होगा उस पर घात अगर विषम होगी,
देखना इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है, घात विषम है, घात क्या है विषम। आप ऐसे निकालो, भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हो ऐसे। 4 पे घात विषम है तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। यदि 4 पे घात सम है तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, हमेशा इकाई अंक 6 होगा। अब हम 9 की तरफ आए, इकाई अंक यदि 9 है तो उस पे घात यदि विषम है तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा उसका 9 होगा। यदि सम है घात तो उसका इकाई अंक क्या होगा हमेशा 1 होगा। ओके, ये इतनी चीजें आपको समझ में आई, बताइए ये चीजें आपको समझ में आई? समझ में आई तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये समझ में आ रही है हमारे, तो जल्दी से बताइए। तो हम इसे इरेज कर दें कि आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगले टाइप क्या है, अगला टाइप क्या है जल्दी से बताइए। जो भी बच गया वो भी हम देख लेते हैं। अब क्या बचा है 2 3 और 7 8, यहाँ पे 4 बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसका तो हम शायद बता चुके पहले, नहीं बताया 2 3 7, हाँ ठीक, नोट डाउन कर लिया, चलो ठीक। अब हमने बोला आप 4 चीजें पढ़ चुके, 2 7 बचा जो है वो आप कैसे निकालोगे, वो आप 4 की घात करके, जो सबसे पहला स्टेप था आप वहां से निकाल लोगे। देखना हम थोड़ा सा बता दें आपको, हर टाइप का सवाल बता दें आपको। ओके, हमने बोला मान लो यहाँ 2 3 8 2 लिखा है, इस पे घात 8 7 लिखा है। अब आपको क्या करना है 4 का घात करना है। 4 की घात 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 बची तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर क्या हो जाएगा 8। अब आपको 4 की घात जो सबसे पहला स्टेप था वो आपको करना है। तो 2 3 7 8 में आपको क्या करना है 4 की घात करके आपको डिवाइडेशन करना है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक बनाने के लिए लोग बना देंगे, लेकिन फायदा क्या है कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। ट्रिक ऐसी सही होती है जो हमारे माइंड में एक बार में ही सेट हो जाए, उसे ट्रिक कहते हैं। ट्रिक जो याद करनी पड़े उसे ट्रिक नहीं कहते, वो सिर्फ कैलकुलेशन होती है। यदि हम कैलकुलेशन ही करना है तो हम इस चीज को क्यों नहीं सीख लेते। हम इस चीज को सीख लेंगे, ये हमारे में ज्यादा एपियर होगा, हमारे में लागू होगा। हर चीज के सवाल, हर टाइप के सवाल हम लगा सकते हैं। ओके, तो आपको ये चीजें समझ में आई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उनके आंसर दीजिए, फटाफट से आप उनके आंसर देते जाइए, तो हम समझते जाएंगे कि आपको यूनिट डिजिट समझ में आ रही है। जैसे हम आपको एक सवाल ले लेते हैं। सवाल मेरे पास है, लिखा है पहला सवाल 29 की पावर 137 136। दूसरा सवाल ले लेते हैं यहाँ पे 1234 की पावर 102 प्लस 1234 की पावर 103। इसका आंसर क्या होगा। तीसरा सवाल हम ले लेते हैं, तीसरा सवाल है 213 की पावर 6, 213 की पावर 6, आपको इसकी घात बताना है। उसके बाद चौथा सवाल हम ले लेते हैं, चौथा सवाल है 2467। क्या है 2467 की पावर 153, 2467 की पावर 153 प्लस 341 की पावर 72। आपको इनके आंसर देना है। ओके, आपको इनके आंसर देना है। तो पहला आंसर क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला जल्दी से बताइए, पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, पहला। तो पहले का आंसर क्या होगा, हमने बोला इकाई अंक यदि 9 है और घात यदि सम है, तो घात सम है तो इकाई अंक यदि 9 है, घात सम है, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, आंसर हमेशा 1 आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। हम बता चुके, पहले ही बता चुके, इसके जस्ट पहले इन चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि 9 की पावर सम आएगा, हम चिल्ला के बता चुके कि 9 की पावर यदि सम आएगा उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, यदि विषम आएगा तो हमेशा क्या होगा, 9 होगा। ओके, अब आए हम 4 की तरफ। तो 4 इकाई अंक हमें मिला, तो हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमारे 4 जो है वो सम विषम से रिलेटेड था। यदि 4 की पावर सम होगी तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। यदि 4 की पावर विषम होगी तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो 4 की पावर क्या है, ये सम है, क्या है, सम, तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। 4 होगा, जल्दी से बताइए। ये 4 नहीं होगा, 4 की पावर सम होगा तो हमेशा इकाई अंक
कितना होगा 6 होगा। तो ये 6 होगा, इसकी पावर ये विषम है 4 की पावर, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6 4 10 को जोड़ लेते हैं तो इकाई अंक हमारा क्या निकल आता है 0 निकल आता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ 0, इकाई अंक क्या होगा 0। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 का कोई हमने रूल सीखा नहीं है, 2 3 7 8 का कोई रूल सीखा नहीं, सिर्फ हमें 4 का डिवाइड करना है। यदि हम 4 का डिवाइड करेंगे 6 में 4 का भाग देंगे, ऐसे दे लेते हैं 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, मतलब शेष कितनी बच गई 2। अब 2 बच गई तो 3 की पावर 2 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब उसके बाद हम 7 की तरफ चलते हैं कि 7 का हमने कोई रूल नहीं सीखा है। अब 153 में हम भाग देके देख लें कि 153 में जब भी हम 4 का भाग देंगे यहाँ पे तो 4 दिया 12, 3 और 3 को कैरी लेंगे और 4 32 और शेष कितना बचा 1, शेष 1 बचा तो 7 की पावर 1 करेंगे प्लस हमें मिल गया 1। ट्रिक हम सीख चुके कि 1 की पावर सम विषम कोई मैटर नहीं करता, 1 की पावर कितनी भी हो तो हमारा आंसर कितना आता है हमेशा 1 आता है। इकाई अंक क्या आता है 1। तो 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इकाई अंक यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये चीजें समझ में आई आपको। तो इकाई अंक इसका क्या होगा 8 होगा, 8। ठीक, तो ये 4 सवाल थे। और भी सवाल हम आपको प्रैक्टिस के तौर पे दे देते हैं। प्रैक्टिस जो भी हम आपको सवाल दे रहे हैं घर के लिए, होमवर्क के लिए, मतलब ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यूनिट डिजिट में कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए कि आप यूनिट डिजिट ना निकाल पाए। यूनिट डिजिट बहुत अच्छा चैप्टर है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हर एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, काफी क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जैसे है यहाँ पे 7 की पावर लिखा है, 7 की पावर 71 इंटू 60 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 4 की पावर 45 इंटू 9 की पावर 237। इतना आपको एक ये क्वेश्चन है आपके पास। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं यहां से दूसरा। यहां पे लिख लिया मैंने 424 की पावर 111 और उसके बाद 727 की पावर 288 और एक यहाँ पे 828 की पावर 999। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद एक और सॉल्व ले लेते हैं कोई क्वेश्चन अच्छा सा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 599। आपको इसकी यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर जाइए, वहां पे सर्च करिए फ्यूचर एकेडमी, वहां पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ये चैप्टर खत्म होता है उसके बाद आपको वहां पे पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं 599 लिखा, जैसे 599 उसकी पावर लिखा है 1112 माइनस 125 की पावर 625, देखते जाना। उसके बाद माइनस 144 की पावर जो है वो 124 और प्लस 236 की पावर लिखा है यहाँ पे 36। ये सवाल है, 3 सवाल है आपके सामने। 3 सवाल आपको नोट डाउन करना है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन होगा कि 7 की पावर कुछ भी आ जाए, कोई रूल सिखाया नहीं है, कोई रूल नहीं है। क्या रूल है कि हम यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीपल कर लें, 4 का डिवाइडेशन कर लें 71 में, जो भी शेष बचेगा वो 7 की पावर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे डिवाइडेशन कैसे करना, 7 में भाग दोगे, 4 एकम 4, 3 बची और 31 हो जाएंगे, 4 सत्ते 28, 29 30 31, मतलब 7 की पावर 3 बचा, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, हमेशा इकाई अंक क्या होगा, हमेशा इकाई अंक 6 होगा। फिर यहाँ पे बोला था हमने कि 4 की पावर यदि सम होगी तो क्या होगा और विषम होगी तो क्या होगा, ये हम बता चुके। यदि विषम होगी तो हमेशा 4 होगा, यदि सम होगी तो हमेशा 6 होगा। तो यहाँ पे संख्या आपने देखी 4 की पावर क्या है, 4 की पावर विषम है, तो विषम में हमेशा क्या आता है, इकाई अंक 4 आता है। अब हमने 9 में सीखा था, 9 में भी सीख चुके कि 9 की पावर यदि विषम होगी तो 9 आएगा और 9 की पावर यदि सम होगी तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। अब बताओ कितना शॉर्ट हो गया, हमें 4 का भाग में देना नहीं पड़ा। जैसे इसमें इसका भी कोई रूल होता तो हम सिखा देते,
थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, उसे सीखने से अच्छा है कि आप ये सीख लो। अब 7 के पावर इतना हो, 7 सत्ते 49 सत्ते कितना हो गया, तो 49 सत्ते यहाँ पे कर लो, 9 सत्ते 63 और उसके साथ चौको 28 29 30 34 343 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 9 दिख रहा है, देख लेना। अब हमें इकाई अंक निकालना, देखना कैसे निकालोगे। ये इकाई अंक 3 है, इधर इकाई अंक 6 है, इधर 4 है और इधर 9 है। तो कैसे कर लें, 3 का 6 में 18, 3 का 6 में 18। अब 18 आया तो मतलब 18 में इकाई अंक क्या मिला हमें, 8 मिला। क्या मिला, 8। अब 8 का हम 4 में करेंगे तो 8 चौको 32, 32 मिला, तो 32 में हमें इकाई अंक क्या मिला, 2 मिला। क्या मिला, 2 मिला। 2 का हम जब 9 में मल्टीपल करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 18। हमारा आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। समझ में आया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ये लगा दें, उसके बाद में इसमें जगह नहीं, स्पेस नहीं है, फिर इससे लगा देंगे। ओके, तो ये आपने देखा इसका आंसर कितना आया, 18। मतलब इसमें इकाई अंक जो मिला हमें वो मिल गया 8। तो आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर कितना है, 8। यूनिट डिजिट क्या है, 8। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने बोला कि 9 की पावर यदि सम होगी विषम होगी, पहले बहुत बता चुके, कई बार बता चुके। यदि 9 की पावर सम होगी तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। यदि 9 की पावर विषम होगी, मतलब विषम होगी तो 9 आएगा। 9 की पावर सम होगी तो क्या आएगा, तो हमेशा 1 आएगा। अब यहाँ पे सम है तो आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस लगा लिए, 5 की पावर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 4 का भी रूल सिखा चुके कि 4 की पावर कुछ भी हो, ऐसा कुछ है नहीं। 4 की पावर सम होगी तो क्या होगा, हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। यहाँ पे हमने देखा सम है तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 6। तो हमने 6 लिख लिया। उसके बाद 6 का कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गए, 5 में से 4 गए, मतलब यहाँ से बचा -4। अब हमने बोला यहाँ से क्या जोड़ते हैं, 10 जोड़ते हैं। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया 6। कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। आपको ये जो है एक सवाल आपको होमवर्क के तौर पे मिलता है, जो आपको बीच में दबा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन कर लिए। तो यूनिट डिजिट जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ सवाल हैं वो मैं आपको दे देता हूं, और कोई भी सवाल आपका रह जाता है किसी भी बुक से, कोई भी सवाल आपको रह जाता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए। मैं आपको जो सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, जो मेरी टीम है वो आपको सॉल्यूशन भेज देगी। और यदि फिर भी कोई नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, उसका भी आपको आंसर या सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके सवाल होंगे वो वहाँ पे मिल जाएंगे। छोटा मोटा अपडेट होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ हो पाता है। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और आपके एक लाइक और आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेट मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेट मिलता है, और जो अदर टीचर हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है, और काम करने के लिए थोड़ा सा उत्साहित होते हैं, और इसी प्रकार से वो भी काम करते हैं। थोड़ा सा आज हमने बोला था आपको, एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था कि रवि सर की क्लास नहीं हो पाई है, थोड़ा सा काम पड़ गया था, इसी वजह से उनकी क्लास नहीं हो पाई है। बट आपको एक वीडियो जरूर मिला होगा, 2 बजे के अप्रॉक्स में 2 बजे वीडियो अपलोड कर दिया था हमने। तो 2 बजे में जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया वो बताना है, वो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करिए, और थोड़ा सा एक जरूर मोटिवेट करिए। ओके, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा और काम दे देता हूं, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, कुछ सवाल हैं, आपको उनके जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे आपके सामने एक सवाल मैं ले लेता हूं। सवाल है 42 23 की पावर 119 1623। उसके बाद आपके लिखा है मल्टीपल 2 2 4 की पावर 16 32, और उसके बाद में लिखा है 32 25 की पावर 16 32। 16 32 में इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा, आपको ये बताना है। ओके,
और एक और सवाल देख लेते हैं। ये है सवाल, एक दूसरा सवाल आपके सामने है। लिखा हुआ है कि 6256, क्या लिखा है, 6256 की पावर 625, 6256 की पावर 625 और -4 की पावर 256 इकाई अंक होगा। क्या इकाई अंक होगा, ये आपको बताना है। इकाई अंक होगा। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर थोड़ी सी बातें कर लें और क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, कैसे क्या कुछ करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्लासेस कैसे रेगुलर स्टार्ट होगी, कौन सी क्लास कब स्टार्ट और हो रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से दिख रहा होगा। ओके, नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखो, हमने आपको बताया कि जब लगभग यूनिट डिजिट खत्म हो चुकी है, कल जहां तक डिविजिबिलिटी रूल जो है, डिविजिबिलिटी जिसे कहते हैं विभाज्यता का नियम, जहां तक विभाज्यता का नियम से रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे हम उसको एक क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम आपको क्रम गणित जैसे फैक्टोरियल वाले सवाल होते हैं उनको हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। कुछ और बेसिक चीजें हैं उनको भी मतलब करने की कोशिश करेंगे। और जो टैट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर वो अलजेब्रा के पूछे जाते हैं। x + 1/x बराबर कुछ भी दे दिया गया और पूछ लेगा कि x² + 1/x² बराबर ये कैसे सॉल्व होगा। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन जो है वो मैं लगभग हो सकता है कि कल लेके आ जाऊं, या हाँ, जो अलजेब्रा के जो सवाल है वो मैं कल जरूर लेके आ रहा हूँ। तो अलजेब्रा में जरूर आइएगा। अलजेब्रा में मैं आपको बताने वाला हूँ कि x + 1/x जो है वो कुछ भी दिया है तो आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैं उसका बेसिक नहीं बताऊंगा, बट आपको थोड़ा सा टैट के लिए, क्योंकि टैट में ज्यादातर इसका पार्ट है, तो टैट के लिए मैं थोड़ा सा बना देता हूँ उसके लिए। बाकी बात मुझे क्रमबद्ध से स्टार्ट करनी होगी, लेकिन अभी 2-4 दिन ऐसे चलेंगे। उसके बाद बेसिक चीजें मैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो क्लासेस जो है वो रेगुलर स्टार्ट हो रही है। जैसे कि ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की लगभग 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज पहले मैंने बेसिक बताया था, उसके बाद सेकंड क्लास जो है उसमें मैंने आपको बताया कि सेकंड क्लास में मैंने आपको पढ़ाई दी कच्छ ऑर्बिट वगैरह, और नॉर्थ पोल साउथ पोल का कैसे निर्माण हुआ, किस तारे ने निर्माण किया, इन चीजों के बारे में मैंने ज्योग्राफी के बारे में बताया। और रवि सर जो है वो मैथ के सर हैं, वो भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी आपको बताया कि रवि सर जो परसेंटेज स्टार्ट की है, और मेरी जो क्लास होगी वो मेरी रेशियो से स्टार्ट होगी, रेशियो। लेकिन मैं छोटे छोटे सोचता हूँ कि जो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको पहले कवर कर लूं, फिर उसके बाद टॉपिक बाय स्टार्ट कर देता हूँ। तो रवि सर की जो क्लास है वो टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट हो गई है। हो सकता है कि 4 बजे आपको रीजनिंग की भी क्लास मिल जाए। रीजनिंग वाले भी सर हैं सर, उन्होंने भी क्लास जो है वो भेज दी है अपलोड, वो भी हो जाएगी, वो भी आपको 4 बजे मिल जाएगी। और ये क्लास आपको रेगुलर 8 बजे मिल जाया करेगी। आप जरूर आइए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक कमेंट जरूर कीजिए, आप थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओके।